प्यारे दोस्तों, आदाब। इस्तकबाल है आपका इस स्पेशल सीरीज़ जिसका नाम है हदीस का ज्ञान और विज्ञान में। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सऊदी अरब के मक्का शहर में पैदा हुए। आपका कैरेक्टर, आपका इसार, कुर्बानी और ज़िंदगी मिसाली है, यूनिक है। माइकल हार्ट ने दुनिया की 100 अजीम शख्सियात पर एक किताब मुरत्तब की और उन 100 अजीम शख्सियात में पहला मकाम, पहली पोजीशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आपकी कही हुई अहदीस यानी आपके कहे हुए कॉल, आपकी बातें पत्थर की लकीर हैं। यूँ तो ज़िंदगी के हर शोबे में आपने इंसानों की रहनुमाई फरमाई है। आप तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आपकी कही हुई बातों पर ही साइंस ने और साइंसदानों ने इन्वेस्टिगेशन की, तहकीक की और आज दुनिया इस तरक्की के मकाम पर पहुंची है। इस ख़ास एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद है माहिर साइंस टीचर, करियर काउंसलर आरिफ मोहम्मद खान सर। उनसे हमने पूछा कि मुसलमान खाने के बाद उंगलियों को चाटते हैं, जिसे अक्सर नामुहज्जिब और बुरा समझा जाता है। हदीस की रोशनी में इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2031। खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाट लिया करो हाथ धोने से पहले। ये हदीस आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमारे लिए पेश की थी। आइए इसका आज जो साइंसी रिसर्च हुआ है उस पर हम बात करते हैं। जर्मनी के जर्मन साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया है कि जब हम खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटते हैं तो हमारी जो उंगलियां है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे फिंगर टिप्स कहते हैं, उन फिंगर टिप्स पर एक मखसूस किस्म का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो ई कोलाई बैक्टीरिया रहते हैं, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया है, और इन बैक्टीरिया से दस्त, कै, जिसे लूज मोशंस, वोमिटिंग और डायरिया, ये ऐसे जो अमराज है, ये अमराज फैलाने वाले जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये हमारी उंगलियों की प्रोटीन इन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए जो है खाने के बाद उंगलियां चाटने से हम ऐसी किस्म की बीमारियां या इस डिसीज़ से महफूज रह सकते हैं। दूसरी रिसर्च जो सामने आई है, जो जदीद रिसर्च है, कि हमारी जो उंगलियां है उसकी जो फिंगर टिप्स हैं, जो ऊपरी हिस्सा है, जो नाखून का हिस्सा है, उस हिस्से में खाना खाते वक्त एक मखसूस किस्म का हाज़मी रुतूबत, जिसे डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, वो निकलता है और वो कुछ मिक़दार में खाने के साथ हमारे पेट में जाता है और वो जूस, वो रुतूबत लबलबे में शामिल होती है। आपको पता है कि लबलबा से एक मखसूस किस्म का महरकाब, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, इंसुलिन खारिज होता है, जो शक्कर की मिक़दार पर काबू रखता है। तो उंगलियां चाटने से ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ पेशेंट है या ज़ियाबतीस के मरीज़ है, उनके लिए बहुत फ़ायदा है कि अगर हम उंगलियां खाने के बाद चाटते हैं तो वो जूस लबलबा या पैनक्रिया में जाता है और इंसुलिन की मिक़दार पर काबू रखता है। इस तरीके से अगर हम चमचे या कांटे से अगर खाना खाते हैं तो वो प्रोटीन जो ई कोलाई बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे हैं, या वो हाज़मी जूस या वो डाइजेस्टिव जूस जो इंसुलिन की मिक़दार पर काबू रख रहा है, वो हमारे पेट में नहीं जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होते हैं। इसलिए जो भी अहादीस और जो भी कुरानी तालीमात है, अगर उस पर हम अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह उसका जो है फ़ायदा ही होना है। और रिसर्च नई नई सामने आ रही है कि अहादीस पर और कुरानी तालीमात पर अगर हम अमल करें तो किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से या अमराज से महफूज रह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मिसाली ज़िंदगी है। हम इस स्पेशल सीरीज़ में आगे भी आप लोगों के लिए
ऐसी ही हदीस और उसके साइंटिफिक रीजंस लेकर आते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।